क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये है 11x + 15y + 23 11x + 15y + 23 = 0. पहले पेन गिरा 11x + 15y + 23 = 0. इतना रोटेट From किया x सर इसमें दूसरी वाली इक्वेशन -2y - 20 = 0. ठीक है, दो इक्वेशन दे रखी है. ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली हो गई इक्वेशन नंबर 2. बोलिए. सर अगर दोनों को इक्वल पुट कर देंगे लाइक 0 है हाँ, दोनों को इक्वल पुट किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही 0 के बराबर हैं, तो दोनों को इक्वल पुट करा जा सकता है. और उससे लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा. x की और y की जो अलग अलग वैल्यू निकालनी है वो निकल नहीं पाएंगे. ठीक है, तो अब जरा देखिएगा क्या है. दूसरी वाली हाँ, दूसरी वाली ले लेते हैं क्योंकि ये थोड़े वैल्यूज इसकी छोटी है. हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 आधा तो करा है 7x - 2y -20 = 0. अब क्या करिए, 2y -2y और -20 को उधर ले जाओ. ये हो जाएगा 7x = 2y + 20 x = 2y + 20 अपॉन 7. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए इसको. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई. अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 this value of x in Equation equation 2 को one. यूज करा. अब इक्वेशन 1 कर लीजिए. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x in इक्वेशन 1. अच्छा, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 11x प्लस 15 + 15y प्लस 23 = 0 + 23 = 0. 11 और x की जगह क्या लिख दीजिए आप, 2y + 20 upon 7 2y + 20 7 अपॉन 7 + 15y plus 23 और प्लस 23 का एक काम करो, 23 को इस तरफ ले जाओ. -23 हो गया फिर. ठीक है, अब क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए. ये 11 दूसरा कितना हो गया, 22y 220 22 और ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, 160 एलसीएम हो जाएगा तो 15 7 सा 160 105y अपॉन 7 = -23. 7 हो जाएगा सही है दीजिए आप पहले तो 7 मल्टीप्लाई दिया अब बताइए क्या करें. पहले तो 7 मल्टीप्लाई 7 उधर चला जाएगा. Yes, sir. 22 और 105 कितना हो गया, सब प्लस करके देखना पड़ेगा 127 sir 127 भाई plus 220 ऐसा तो मल्टीप्लाई और minus 161 माइनस का 161 161 ठीक है. 7 3 = 21, 7 2 = 14 और 2 16 हो गया, माइनस का 161. yes sir 127y = -220 -161. minus 380 माइनस 127y = 0 और 1 1 2 और 6 8 3 और 2 और 1 3 माइनस का 381.
ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब 127 में 3 से जाएगा 3 से चला जाएगा, कैसे पता चला? ऐसे ही देख सकते हैं, 27 3 सा 81 होता है और 100 3 सा तो 300 होता है ना। तो ऐसे ही हमने देखा तो 127 3 सा 381। सर ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 से 21 होता है, लास्ट डे 1 आ रही है हाँ। तो फिर 1 ही उससे भी अंदाजा लगा के देख सकते हैं, लेकिन अंदाजा लगाना नहीं है, प्रॉपरली डिवाइड हाँ वो करके देखना है। जरूरी नहीं है कि वो होगा। चलिए जी, तो y की वैल्यू -3 आ गई, अब y की वैल्यू -3 आ गई है बेटा, क्या बस अब इसको थर्ड इक्वेशन में रख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 2y + 20 अपॉन 7 सर ये ऊपर वाले दोनों नंबर किसे कट जाएंगे? है बेटा। ये ऊपर वाले नंबर कट जाएंगे 3 से 127। हाँ वही तो बोला, 127 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 381 है, ठीक है। और माइनस था तो इसलिए -3 हो गया, तो 2 × -3 + 20 अपॉन 7 है ना। तो -6 20 - 6 is 14 x इज इक्वल टू, बोलिए क्लियर? यस यस सर ठीक है भाई। हाँ चलिए जी, अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। उसके अलावा किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है? मैंने 2 पार्ट छोड़ने के लिए बोले थे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8। सर आपने बस 4 तक ही भेजा था। अच्छा मैंने 4 तक ही भेजा था, ओके, और 4th नहीं करना था, ठीक है ठीक है। आपने बताइए। लिख दिया था blank। नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, फिर मैंने 8 क्वेश्चन उसमें दिए थे दूसरे बैच में। तो इसमें तो कितने अरे बहुत सारे हैं इसमें, 50 के आसपास है। अबे भाई 48। 48 दो कम क्यों? चलिए जी, अब अगला मेथड आप लिखिएगा। तो सर हमें और भी मिलेंगे क्वेश्चन होमवर्क में? अरे बहुत सारे मिलेंगे, चिंता मत करो, होमवर्क कभी खत्म ही नहीं होने वाला तुम्हारा, इतना होमवर्क मिलेगा। चलिए सेकंड देखिएगा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड तो कल तुम्हें घर पर जाकर याद आता कि तुम्हारा फोन यहाँ पर रह गया है। नहीं तब तक भी तुम्हें तो याद ही नहीं था ना, तुमने बताया था कि तेरा फोन क्या है, फिर मैंने उसका बटन दबा कर देखा तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। अनन्या। एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेट करना एलिमिनेट करना। तो नाम तो इसमें करेगा सीधा क्वेश्चन देखिएगा, solve the following system of equations by using elimination method, by using elimination method, by equating the coefficients. By equating the coefficients. अच्छा फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 3x + 2y इज इक्वल टू 11। x + 2y इज इक्वल टू 11 और 2x + 3y इज इक्वल टू 4। 2x दो इक्वेशन दे रखी है हमको, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से कोई भी दो इक्वेशंस हमको दे रखी हों और एलिमिनेशन से सॉल्व करना हो, तो आपको क्या करना है कि इनका ना किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो इक्वेट कर देना है। इक्वेट मतलब बराबर कर देना है, इक्वल। कैसे? जैसे ये 2y है और ये 3y है, तो 2 और 3 को दोनों को इक्वेट कैसे किया जा सकता है कि इसको 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 और 3 का एलसीएम देख लीजिए क्या हो जाएगा 6। तो 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दो और 3 में 2 मल्टीप्लाई कर सर दो। हाँ अगर ऐसे कर दे कि इक्वेशन 1 में पूरा 4 मल्टीप्लाई कर दे, इक्वेशन 2 में पूरा 11 मल्टीप्लाई कर दे, हाँ तो भी चलेगा। इक्वेशन 1 में क्या कर दूँ? 4 मल्टीप्लाई कर देना, इक्वेशन 2 में 11 मल्टीप्लाई कर दे, तो दोनों से 44 आ जाएगा आरएचएस में, फिर इक्वल पुट कर देंगे। इक्वल पुट करने से बात तो नहीं बनेगी ना,
इक्वल पुट करने से एक तीसरी इक्वेशन आ जाएगी जो एक्स और वाई की टर्म्स में होगी, लेकिन उससे एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी। करके देखो इस चीज़ को, करवा के दिखाऊँ क्या? कल हाँ, आपको ये लग रहा है कि जैसे यहाँ वाला इस वाला क्वेश्चन था, इसमें दोनों जीरो के बराबर थे, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं इसको और इसको दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दूँ। मतलब कायदे से गलत नहीं है, रखा जा सकता है, लेकिन हमारा पर्पस तो सॉल्व नहीं हो रहा। हम तो उसमें एक्स और वाई निकालना चाहते हैं, एक्स और वाई निकलेगा ही नहीं इस तरह से। तो हमको क्या करना है, हमको कोई दो जो कोफिशिएंट्स हैं वाई के या एक्स के, जो आपका मन करे, उनको आपको इक्वेट कर देना है। इक्वेट मतलब बराबर कर देना। बराबर कैसे करेंगे? हाँ, इक्वेशन नंबर 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 और 3 दोनों का एलसीएम 6 है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा 3, 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा 2, है ना? ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करना है कि 3 से सिर्फ इसको मल्टीप्लाई ना करके पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 11 जा 33, फिर 2 2 जा 4x, फिर 2 3 जा 6y इज इक्वल टू 2 4 जा 8। हाँ, 2 4 जा 8। ठीक है, अब दोनों 6y आ गए, तो जब भी कभी हमारे पास ऐसे जब इक्वेट हो जाएंगे, यानी कि दोनों कोफिशिएंट जब बराबर हो गए, तब मैं क्या करूँगा कि मैं चाहूँगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखिएगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। जब एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा जाता है तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन ना चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का था, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो 6y माइनस 6y कैंसिल आउट, 9x माइनस 4x हो गया 5x, और 33 माइनस 8 विल बी 25। 5 1 5, 5 5 का 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो भाई? x की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, हाँ चलिए जी, x की वैल्यू 5 आ गई। अब आपका जिसमें मन करे इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में, जिसमें आपका मन करे आप x की वैल्यू उसमें रख दीजिए। लिखिएगा सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x, मर्जी है जिसमें, सब्स्टिट्यूशन वाला तरीका नहीं है कि अगर 2 में से वैल्यू निकाली है तो उसको 1 में ही सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपको इक्वेशन 1 में 2 में जिसमें आपका मन करे कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन, चलिए 1 में कर देते हैं, इन इक्वेशन 1 में कर दो। तो इक्वेशन 1 क्या है? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 11, 3 5 जा 15, 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2y इज इक्वल टू माइनस 4, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू माइनस 2, y की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। एट एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अच्छा, ये इक्वेशंस, ये वाला मेथड पहले कभी करा हुआ है? है ना? ठीक है, अब जरा देखिएगा। चलिए, एक तो ये तरीका है, दूसरा ये है कि अगर आप 8 और 3 को अगर आप देखें तो 8 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 24, बड़ी वैल्यू है ना? 5 और 2 का एलसीएम 10 आएगा, छोटी वैल्यू है, तो छोटे वाले को वो कर दीजिए इक्वेट, उससे ज़्यादा फायदा रहेगा। इक्वेशन जितनी छोटी बने उतना अच्छा है। यानी कि हम दूसरी इक्वेशन लिखेंगे। भाई अगर मैं x को भी बराबर कर सकता था, x को अगर हम बराबर करेंगे तो x वाली टर्म कट जाएंगी, फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। तो ज़्यादा बेटर ये है कि 5 और 2 का एलसीएम देखिए, 5 और 2 का एलसीएम देखिए 10 हो जाएगा। तो पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होगा, इस तरफ कर रहा हूँ,
तो क्या होगा 2 8 16x 16x 2 5 10y इज इक्वल टू 2 9 18। ये हो गया। नीचे वाली इक्वेशन को 5 से करिए। 5 3 15x 15x 5 2 10y इज इक्वल टू 5 4 20। अभी देखिए नीचे वाले का साइन चेंज, क्योंकि जब दोनों प्लस का 10y प्लस का 10y तो फिर सब्ट्रैक्शन होगा। अच्छा ऐसा भी होता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि ये जैसे मान लीजिए प्लस का 10y आ गया तो ये वाला टर्म हो सकता है माइनस का 10y आ जाए, तो फिर उसमें सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे। उसमें क्या है कि वो प्लस 10 है और ये माइनस 10 पहले से ही मिल रहा है, तो फिर एडिशन कर देंगे। फिर एडिशन करेंगे, एडिशन करने से भी वो प्लस 10 और माइनस 10 कट जाएगा। सर -2 है। बता रहा हूँ अभी देखकर। आप यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या बता रहे हो x की वैल्यू? y की 5 है। नहीं x की वैल्यू 5 है। सब होता अपोजिट का। एक मिनट x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 5। x की वैल्यू -2 y की 5। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 10y - 10y कैंसिल आउट। 16x - 15x इज x। 18 - 20 is -2। x की वैल्यू -2। Substitute this value of x in किसी भी रख दीजिए इक्वेशन 1 में रख दो, 2 में रख दो। 2 वाली भी आसान है। 3x + 2y = 4, so 3 into -2 plus 2y is equal to 4. So 3 into -2 is -6 plus 2y is equal to 4. So 2y is equal to 4 plus 6. 2y is equal to 10. y is equal to 5. तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। अच्छा जी, इसके बाद इस तरीके के क्वेश्चन तो फिर आप कर लेंगे ना। एक और देखो फिर जरा। थर्ड पार्ट। x/10 + y/5 plus 1 is equal to 15. Equation number 1. फिर है x/8 plus y/6 is equal to 15. x/8 plus y/6 is equal to 15. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। अब देखिएगा जब भी हमको इस तरह से दे रखा हो ना कि x/10 y/5, तो ये इक्वेशन को पहले थोड़ा सा ना सही सा करेंगे, मतलब इस तरीके का जैसे ax + by उस फॉर्म में लेकर आएंगे पहले। तो इक्वेशन 1 को पहले अलग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को अलग। कैसे देखिएगा, इक्वेशन 1 हो गई x/10 प्लस y/5 और 1 को उधर ले जाइए, ये क्या हो जाएगा 15 - 1। ठीक है, अब उस तरफ सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको। x/10 plus y/5 is equal to 15 minus 1 मतलब 14 हो गया। इधर 10 और 5 का एलसीएम ले लो। 10 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10। तो ये x एज इट इज आएगा, है ना, x plus 2y is equal to 15 minus 1 is 14। 10 को उधर ले जाओ, x plus 2y is equal to 140। इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई होकर ये आ गई। अब इक्वेशन 2 की बात करते हैं।
इक्वेशन 2 x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 15। 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 24। 8 3 जा 24, 3 into x 3x, 6 4 जा 24, 4 into y 4y इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 into 24। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 4 जा 60, 15 2 जा 30 और 6 36 360। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। उसके बाद क्या करना है, अब ये ना कायदे से दिखाई दे रही है, अब समझ में आ रहा है कि हाँ ये आराम से हो जाएगा। अब आप ये देखिए 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, ठीक है। सिमिलरली इधर देखें x का कोफिशिएंट 1 है और 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3। तो छोटी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 3। तो एक काम करते हैं, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारी जो इक्वेशन है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 into x is 3x plus 3 into 2y is 6y और 3 into 14 3 का 42, 420 हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 ऐसे लिखिएगा 3x plus 4y is equal to 360। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि subtracting equation 2 from equation 1, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 माइनस 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 ये हो गया। अब देखिएगा 3x से 3x कैंसिल आउट हो गया, 6y माइनस 4y इज 2y, 420 माइनस 360 इज 60, तो 230 आ। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30, ठीक है। अब y की इस वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में जिसमें आपका मन करे, फर्स्ट में सेकंड में जिसमें मन करे उसमें रख लीजिए, ठीक है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y substitute this value of y in इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। चलिए जी देखिए, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। कितनी आ रही बेटा 80। 80। x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 30। x प्लस 2 इंटू 30 140 माइनस 60, x की वैल्यू हो गई 80, सही है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इनको आप आराम से कर सकते हैं, मुझे लगता है समझ में आ गया सभी को, ठीक है। चलिए जी एक टाइप का और क्वेश्चन देखेंगे, ये थर्ड पार्ट है। हाँ हाँ करवा रहा हूँ ना, नहीं एलिमिनेशन का ही, एलिमिनेशन में ही 1-2 टाइप्स और हैं। क्या ये वाला सॉल्यूशन कहाँ से शुरू है? ये वाला सॉल्यूशन था, यहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पर। उर्दू वाला स्टाइल चलता है अपना, 1 2 3 उल्टा। तो आपने बताया था, एक्सप्लेन किया था इसका रीजन क्यों है। चलिए जी देखिएगा फोर्थ पार्ट। सर क्या है इसका ये है कि पहले इधर बात करेगा फिर ऐसे कर देगा, ऐसे करते ही बाल आंखों के ऊपर कटरा ही लिया 1/2x माइनस 1/y मी बन जाएगा ना। वन अपॉन 2x माइनस 1/y इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और इसी तरीके से दूसरा है 1/x प्लस 1/2y इज इक्वल टू
8। सर खुद करें अरे खुद ही तो नहीं होगा, नालायक हो। पहले मैं करा दूँ उसके बाद कर देना, ये वाला करा दूँ उसके बाद अगला आप ही से करवाऊंगा। देखो भाई यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में नया क्या है, इस क्वेश्चन में नया ये है कि यहाँ पर x और y डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। तो x और y डिनोमिनेटर में आएगा तो ठीक है, हम तो अंधों की तरह बस भाग जाएंगे, एकदम सीधे एलसीएम लेना शुरू कर देंगे और कर देंगे, होगा ही नहीं, ठीक है। एलसीएम लेकर अगर करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा। अब जरा सुनिए क्या करना है आपको। इक्वेशन नंबर 1 को देखो कैसे लिखना है। इक्वेशन नंबर 1 इसको ऐसे लिखोगे 1/2 इंटू 1/x माइनस 1/y, मतलब 1/x को एक टर्म मान लीजिए, 1/y को एक टर्म मान लीजिए, और इज इक्वल टू -1। ये हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा लेट 1/x इज इक्वल टू u एंड 1/y इज इक्वल टू v। 1/x को u मान लो, 1/y को v मान लो। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू u माइनस v इज इक्वल टू -1। बोलिए, समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? अब ये हो जाएगा u/2। देखिए एलसीएम लेना है, एलसीएम लेकर आप गलती कर बैठोगे कैसे, y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा xy, फिर xy को उधर लेकर जाओगे तो एक वेरिएबल तो x था, एक y था, एक तीसरा और आ गया xy परेशान करने के लिए, ठीक है। तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको क्या करना है कि 1/2x को आप क्या लिखोगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x। तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर यही आ गया 1/2x। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/x। उसके बाद बीच में माइनस का साइन एज इट इज, 1/y को 1/y ही रहने दो, इज इक्वल टू -1। अब ये जो 1/x है ना, इस 1/x को मैंने u मान लिया, तो 1/x जो है ब्रैकेट है इसकी जगह u लिख दो सीधा सीधा, और 1/y की जगह लिख दीजिए v, इसको v मान लिया। तो ये 1/2 इंटू u क्या हो गया, u/2 माइनस v इज इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, अब एलसीएम ले लीजिए, 2 इंटू वी, ये हो जाएगा u माइनस 2v अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब मैं इसको आगे इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। पहले समझ लेना इसको, उसके बाद ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा, फिर जरा दिखाना करके। सर हाँ y क्या है, क्या y क्या है? भाई जो भी आ रहा है गलत ही आ रहा है, बताना तुम्हारी क्या वैल्यू आई है, बताओ बताओ। 1/4 y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/4। 1/4। क्या बात है, ठीक आ गई, यही आ रहा है। सर मैं दूसरे मेथड से किया है। अभी देखता हूँ तुम्हारा दूसरा मेथड। देखिए अब क्या करना है, इस 2 को इधर ले जाओ, तो u माइनस 2v और x भी बता दो फिर। सर x निकाल लो, पहले y चेक कर लो ना, वरना फिर मैंने y ठीक है, निकाला। y ठीक है। u माइनस 2v इज इक्वल टू -2। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ही सिंपलीफाई करके ऐसी हो गई, समझ गए कि नहीं? दोबारा बताऊं, आप ये देखिए कि 1/2x था, तो मैंने लिखा 1/2 इंटू 1/x माइनस 1/y। 1/x को हमने मान लिया u और 1/y को हमने मान लिया v। तो 1/x की जगह मैंने u लिख दिया, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई u, और 1/y की जगह v लिख दिया। 1/2 इंटू u, तो 1 इंटू u यानी कि u और अपॉन 2, u/2 आ गया, u/2 माइनस v। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले रहा हूँ बेसिकली। तो u माइनस 2v/2 इज इक्वल टू -1। अब 2 इधर -1 से मल्टीप्लाई, तो u माइनस 2v इज इक्वल टू -2 हो गया, -2, ठीक। चलिए जी, अब एक चीज़ तो ये हुई, इसको करने के बाद फिर इक्वेशन 2 पर आते हैं। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में देखिए 1/6 आ रहा है। सही है। अब इक्वेशन 2 देखिए, इक्वेशन 2 है 1/x प्लस 1/2y, तो 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 8। 1/x को लिखेंगे u, 1/2 एज इट इज, 1/y को लिखेंगे v इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो गया, u प्लस v/2 इज इक्वल टू 8। एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया ये u लैम्डा, ये वो हाँ v
तो 2u प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अब ये 2 इधर चला जाएगा, 2u प्लस वी इज इक्वल टू 16। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। बोलिए जी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ गए? बोलो भाई ईशान। हाँ, बहुत लंबा जाएगा। अरे कुछ लंबा नहीं जाने वाला। अब बता दीजिए, यहाँ तक क्लियर? इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये हो गया u माइनस टू वी इज इक्वल टू माइनस टू, ये हो गया 2u प्लस वी इज इक्वल टू 16। ठीक, ये माइनस 2v है, इसको 2 बना लो। तो क्या करना है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 ज़ा 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 32। इक्वेशन 2 ये आ गई। अब यहाँ पर प्लस का 2v है, यहाँ पर माइनस का 2v है, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ना आप ऐड कर दीजिए। अब सब्ट्रैक्शन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये माइनस 2v है और ये प्लस 2v है। अगर ऐड करोगे तो माइनस 2v प्लस 2v कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा। तो जब भी कभी आपको साइन अलग अलग दे रखे हो, टर्म सेम हो, साइन अलग अलग हो, तो आप ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखिएगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ध्यान से समझिए, इससे पहले जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने सब्ट्रैक्ट करा था। क्यों करा था? ये भी प्लस का 3x था, ये भी प्लस का 3x था। तो जब साइन सेम होंगे तब तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब साइन डिफरेंट होंगे तब ऐड कर देना। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये प्लस का 2v है और ये माइनस का 2v है, तो टर्म सेम है, साइन डिफरेंट है। तो जब साइन डिफरेंट है तो ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दिया। हाँ, तो u माइनस 2v इज इक्वल टू माइनस 2, और ये कितना हो गया 4u प्लस 2v इज इक्वल टू 32। माइनस 2v प्लस 2v कट गया, u प्लस 4u 5u, माइनस 2 प्लस 32 इज 30, 5 1 5, 5 6 30। u इज इक्वल टू 6, u इज इक्वल टू 6। और अब v की वैल्यू निकाल लीजिए। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें। इसमें रख लीजिए 2u प्लस v में। दिस वैल्यू इक्वेशन 2, इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे, उस तरफ कर रहा हूँ। Put this value in equation 2. तो equation 2 में वैल्यू को रख लीजिए 2u प्लस v इज इक्वल टू 16, और u की वैल्यू है 6, तो 2 इंटू 6 प्लस v इज इक्वल टू 16, तो v इज इक्वल टू 16 माइनस 12। v की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब जरा देखिएगा, u की वैल्यू 1/6 आई है। u कितना, u की वैल्यू 6 आई है, सॉरी u कितना था 1/x, और u की वैल्यू कितनी आई है 6। 6 को क्या लिखेंगे 6/1। तो फिर x कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/6। यहाँ तक समझ गए? u की वैल्यू 6 आ गई, ये समझ में आ गया। u क्या था 1/x, तो x क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, इसी तरीके से v की वैल्यू क्या ली थी हमने 1/y, और v की वैल्यू कितनी आई 4, तो y कितना हो जाएगा 1/4। जो भी वैल्यू आए u और v की, उसको लास्ट में आपको रेसिप्रोकल कर देना है। उसका रेसिप्रोकल करोगे वही x और y की वैल्यू आ जाएगी। सही है? कौन सा शॉर्टकट लगा है? से एलिमिनेशन मेथड सीखे, वो थोड़ा तरीका लग रहा है। समझ रहे हो? x y को करोगे नहीं, हाँ वही 1/2 इसको एलिमिनेट कर दो। 1/2 से 1/2 करा ना? हाँ ठीक है, मतलब वो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक हो गया ना, बाकी हो गया अपना। सही है। एलसीएम एलसीएम लेके यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए जी, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। अब जरा देखते हैं आप लोग करोगे कि नहीं। करना पड़ेगा। हाँ करोगे। सर आपको 2/x प्लस 2/3y।
2/x plus 2/3y is equal to 1/6 is equal to 1/6 और फिर है 3/x plus 2/y is equal to 0. 3/x plus 2/y is equal to 0. एक तो इसको सॉल्व करना है, उसके बाद है and hence find a and hence find small a for which y is equal to ax minus 4. For which y is equal to ax minus 4. करोगे? सर ये बस ये पता नहीं लास्ट वाले को छोड़ दो, इसको कर दो पहले सॉल्व. जैसे 2/x है उसको क्या लिखोगे? 2 into 1/x. ठीक है, 1/x को क्या ले लोगे? u ले लोगे. ऐसे ही इसको क्या लिखोगे? 2/3 into 1/y. करिए, ट्राई करो, होगा, घबरा करो. y minus 4 आ रहा है और x 11. अभी बता रहा हूँ, देख कर. हाँ जी, क्या बता रहे हो वैल्यू? So y minus 4 और x 11. x 6 आ रहा है. बताओ भाई कृष. 2 into 1x. एक गड़बड़ हुई ना यहाँ पर, ये 2/3 है, इसको ऐसे लिखना. 2/3 into 1. ये हो जाएगा फिर आपने मतलब इसको यू लिया, ये हो गया 2u प्लस ये हो गया 2/3 और 1/y को ले लिया 6 × 2 सबसे बड़ा सिंपल है 3 2 6u प्लस 2v and 3 is equal to 1/6 cross multiply 6 into 6u plus 2v और 3 into 1 is equal to 3. अब ये क्या हो जाएगा 6u by v is equal to 3. ये इक्वेशन हो Sir, x 6 आ रहा है. इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2. हाँ जी, x की वैल्यू 6 आ रही है. पीछे बताइए भाई, हो रहा है?
3u प्लस 2 बिल्कुल सही है। मैंने बोला बताओ सर ये जीरो है जीरो है ये 0 बेटा ये हाँ जी टू इंटू वन अपॉन एक्स बहुत बढ़िया 0 प्लस 2 कितने का मैग्निफिकेशन नंबर नंबर अच्छा 3 to 6 कर दिया और वी किधर मिल गया मुझे वी सही है लेकिन एक काम कर सकते हैं मेरी y के लिए -4 आ रही है x की 6 आ रही है सर y माइनस 4 हाँ y माइनस 4 y की वैल्यू मैं देख कर बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ x की वैल्यू तो आ रही है 6 और y की वैल्यू -4 और एक ही जीरो है एक ही 0 हो गया नहीं हो रहा हाँ जी सुनो कहाँ पर अटके हो रुको जरा रुको मैं भी कर रहा हूँ थोड़ा ही करूँगा आपको समझ में आएगा दक्ष तुम्हारा हो गया बहुत बढ़िया पापा छोड़ते हैं फिर लेने भी आएंगे हम तो काफ़ी दूर रहते हो ना तो डीपीएस जी के पास अभी देखो जैसे ये 2/x है तो 2/x को आपने ऐसे ही करा 2 × 1/x है ना और प्लस into 1/y इज इक्वल टू 1/6 अब 1/x को ले लिया u तो ये हो गया 2u 1/y को ले लिया v तो 2/3v 1/6 LCM लेना 3 to 6u अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/6 अब देखिए एक चीज तो ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक और भी तरीका दूसरा ये है कि 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6 तो इधर 1 आ गया ठीक है हमने लंबा कर दिया थोड़ा सा इधर 1 आ गया अब 2 6 = 12u अच्छा एक चीज और है जैसा इसने करा है रुको जरा 6u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/2 इसी को बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1 इसी को बोलती है इक्वेशन नंबर 1 अब इक्वेशन नंबर 2 देखो 3/x है तो मैं सीधा लिख दूं 3u इज इक्वल टू 0 अब सबट्रैक्ट कर देंगे माइनस 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 बताइए ये समझ में आ गया मतलब सर मैं ये सोच रहा हूँ 6u + 2v कहाँ से आया आपने तो इसमें 616 लिखा है वही बता रहा हूँ मैंने पता है क्या कर दिया ये आपने 616 लिखा है ऐसी जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें अपॉन में x है ना तो 3 × 1/x 1/x को u बोलूंगा तो 3u हो गया ऐसे ही 2 × 1/y तो 1/y को v बोलूंगा तो 2v हो गया तो 3u + 2v मैंने सीधा लिख दिया तो यहाँ पर भी 2v है यहाँ पर भी 2v है सीधा सब्ट्रैक्ट करो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 2v से 2v कट गया 6 - 3u कितना हो गया 3u 1/2 - 0 is 1/2 अब 3 को इधर ले जाओ तो u is equal to 1/6 जब u की वैल्यू 1/6 है तो x की वैल्यू 6 आ गई इसका रेसिप्रोकल ही तो होता है समझ गए ठीक है अब इसी तरीके से v की वैल्यू निकालनी है हाँ बोलो बोलो इधर तो 2 है इधर तो 2 है 1/2 - 0 तो 1/2 हो गया और ये इधर 6u - 3u तो 3u आ गया अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा ना तो 2 3 = 6 1/6 हो गया समझ गए और फिर लास्ट में जैसे u की वैल्यू 1/6 आई है अब v निकालने के पहले तो v की वैल्यू निकालने के लिए u की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना u की वैल्यू डालो इसमें डाल दो इसमें किसी में डाल दो 3u
प्लस 2v इज इक्वल टू 0 अभी v की u वैल्यू u कितना है 1/6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 तो ये कितना हो गया 1/2 1 by y लिखेगा मतलब कि 2 by y प्लस 2v इज इक्वल टू 0 तूने v 1 by y लिखा है 2 by y v इज इक्वल टू माइनस 1/2 अब ये 2 इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो v की वैल्यू क्या होगी माइनस 1/4 तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो गई -4 यहाँ से आएगा तूने 2 y लिख दिया 2 x और y की वैल्यू आ गई बताओ भाई पांडे हुआ कि नहीं नहीं हुआ अरे कहाँ अटके ये तो बताओ अब तो देखो एकदम अभी तुम मैं समझा रहा था तो तुम पता नहीं फोन में क्या देख रहे थे इधर इधर से ध्यान लेना दो। पड़ेगा 2 y हो जाएगा ट्राई कर इसमें दोबारा बताऊं हाँ दोबारा देखो जैसे कि 2/x है तो इसको लिखा 2 into 1/x फिर ये 2/3y है तो इसको लिखा 2/3 into 1/y और इज इक्वल टू 1/6 1/x को हम क्या बोलते हैं u तो ये हो गया 2u और 1/y को बोलते हैं v तो 2/3 और v -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/6 फिर एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6u प्लस 2v/3 और इज इक्वल टू 1/6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ठीक तो ये आ गया 6u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/2 6u प्लस 2v इज इक्वल टू 1/2 इक्वेशन नंबर 1 ठीक है बताओ क्लियर है अब ऐसे ही यहाँ पर हम करेंगे तो 3 into 1/x सीधा सीधा लिख दो 3u 2/y सीधा लिख दो 2v तो 3u plus 2v is equal to 0 ऐसा क्यों करा इधर 2v है और इधर भी 2v है तो सीधा सब्ट्रैक्ट करिए 2v से 2v कट गया 6u minus 3u is 3u 1/2 minus 0 is 1/2 u को इधर ले गए u की वैल्यू 1/6 u की वैल्यू 1/6 तो x उसका रेसिप्रोकल x उसका रेसिप्रोकल सर एक की वैल्यू तो फिक्स रहेगी a की वैल्यू तो 0 इधर क्या रखेगा कि तेरा हो जाएगा समझ गए पक्का 2 by 1 प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रैक्टिस आज करो मैं क्वेश्चंस और भेजता हूँ आज मैं क्वेश्चंस और भेजता हूँ वो आप करिएगा ठीक है आज इतना ही करेंगे ये दो मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ग्राफिकल बिल्कुल अलग है और बेहद आसान है उसके लिए ग्राफ की जरूरत है सर से समझ रहा है हमें सर ये वो ट्रेंड के साथ थोड़ा सा हाँ, कौन सा ये वाला जिसको y जो निकालते हैं ना वो वाला समझा वो फाइन आता है इसको बताया अच्छा अच्छा एक नेक्स्ट भाई निकाला देखो y v की वैल्यू -1/4 आ गई थी हां हैं इसकी v की वैल्यू तो -1 v की तो नहीं निकाल पा रहे हो समझ नहीं आया हाँ मतलब पहले सभी की u की आई है u की वैल्यू 1/6 आ गई आपको भी अब सुनो जरा अब 3u plus 2v is equal to 0 तो 3 into u की जगह क्या आपने डाल दिया 1/6 u की जगह 1/6 डाल दिया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 क्या बचा 1/2 प्लस 2v 1/2 को उधर ले गए -1/2 और फिर 2 को डिनोमिनेटर में ले गए अच्छा। 4 -1/2 डिवाइड कर अरे मैं एसएम के लिए इसको बता रहा था थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया चलो ठीक है डिवाइड कर अरे एसएम बता रहा है अरे बोलो समझ गए तुम बताओ भाई यशिका क्लियर चलो ठीक है मैं आज आपको क्वेश्चंस भेजूंगा और उसमें यस एक तो मैंने आपको जो फोर्थ पिछली बार छोड़ने के लिए बोला था वो अभी मैंने नहीं करवाया उसको छोड़े रखना तो कौन सा कोड कल का ना मैं आपको 2 या 2:30 बजे तक बता दूंगा अगर कल मैंने क्लास ली तो फिर मैं कल साइंस में तो परसेंटेज बता अगर दो आपने क्लास ली फिर क्लास ली तो कल तो साइंस देख में लो ऑनलाइन नहीं तो टेस्ट ले लूंगा ना आप क्या कल। लगता आप कर है? लिए तो करो सर, वीडियो बताइए। एक काम करते हैं कल 3 टेस्ट ही महीने ले से लेते पहले पहले बता हैं देंगे कल टेस्ट ले लो, ले लो, ले लो। कल टेस्ट ही ले लेते हैं सर